बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बात करते हैं कि हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं लेकिन हमारा स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है। तो मॉक टेस्ट देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको उसका एनालिसिस करना होता है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जिनका आपको ध्यान रखना होता है। और अगर उन चीज़ों का आप ध्यान रख लें तो आप अपनी उसी तैयारी में 15 से 20% तक स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर आपका स्वागत करता हूँ। जितने बच्चे भी नए इस सेशन को देख रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको फ्री क्लासेस भी हमारे चैनल पर यहाँ पे मिल पाए। तो आइएगा शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है कि मॉक टेस्ट जो है उसके अंदर स्कोर नहीं बढ़ता है, स्कोर एक जगह पे आके अटक जाता है। तो इन सब बातों से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मॉक टेस्ट हमको देना स्टार्ट कब करना चाहिए। क्योंकि ये है कि मॉक टेस्ट तो आपने देना शुरू कर दिया, तो मॉक टेस्ट आप लोगों को सीयूटी के लिए अगर देना है या 2025 के लिए देना है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आती है कि व्हेन टू स्टार्ट, कब आप उसको स्टार्ट करें। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि क्या हम पहले पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लें उसके बाद हम उसको स्टार्ट करें, या फिर हम इसको डायरेक्टली स्टार्ट कर लें, या हम 50% पे स्टार्ट करें। देखिएगा, मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि आप लोग पूरा का पूरा एक पेपर दे रहे हो। मॉक टेस्ट दो तरीके के हैं। अगर मैं बात करूं तो मॉक टेस्ट अपने पास में दो तरीके के हैं। पहला मॉक टेस्ट अपना हो जाता है सेक्शनल, यानी कि ये सब्जेक्ट वाइज आपका हो सकता है ना, या आपका कोई एक ऐसा बड़ा टॉपिक है तो ये टॉपिक वाइज भी हो सकता है। तो सेक्शनल के अंदर मैं ये मानता हूं कि आपका एक सब्जेक्ट जो है वो इसके अंदर आ जाता है। और दूसरा आपका होता है फुल लेंथ। फुल लेंथ का मतलब होता है जो आपका एग्जाम है उसका पूरा का पूरा एज इट इज पेपर जैसा आपके एग्जाम में आएगा। लाइक आपका अगर यहाँ पे जैसे आप जीएटी का पेपर दे रहे हो तो जीएटी में 50 क्वेश्चन आएंगे तो वो 50 के 50 क्वेश्चन है ना। और अगर मैं सेक्शनल की बात करूं तो क्वांट का अलग, रीजनिंग का अलग, जीएस का अलग, तो वो आपका सेक्शनल बन जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज, तो आपने अगर तैयारी करना शुरू कर दिया और आप अगर स्टार्टिंग लेवल पर हैं तो देखो आपको 50-60% सिलेबस कंप्लीट होने का वेट करना चाहिए। लेकिन चूंकि अब आप सीयूटी 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो, अगर मैं बोलूँ कि भाई सिलेबस पूरा कर लेना और उसके बाद आप जो इसका मॉक टेस्ट है उसको स्टार्ट करना, तो यार बहुत देर हो जाएगी। आपका एक महीने में तो सिलेबस पूरा होगा, बहुत बहुत मतलब आप कोशिश करोगे तब, और उसके बाद आपके पास मॉक टेस्ट देने का टाइम ही नहीं बचेगा। तो अगर आप अब की तैयारी के हिसाब से देखना चाहते हो तो फ्रॉम द फर्स्ट डे यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, मतलब अगर आप 40-50 दिन पहले से अगर शुरू कर रहे हो तो आपको स्टार्टिंग से ही मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। लेकिन फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं, आपको सेक्शनल देने हैं। आपको क्वांट, आपको रीजनिंग, आपको जीएस या इंग्लिश, या आपका जो डोमेन्स है, डोमेन्स तो देखो आपने 12th में पढ़े ही है तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ये तो आपको पूरा का पूरा जो डोमेन है आपका जो भी, उसके मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। उससे आप लोगों का पूरा रिवीजन भी होगा, नई चीज़ें भी सीखोगे, और आपको एक एमसीक्यू पे फास्ट क्वेश्चन करने की भी आदत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात आ जाती है कि सर हमको मॉक टेस्ट जो है, अगर हम अगले साल की तैयारी कर रहे हैं 2026 सीयूटी की, तो हम पहले सिलेबस करेंगे 50-60% एटलीस्ट, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। बट लास्ट टाइम में आप लोगों को इसको शुरू से ही स्टार्ट कर देना है और पहले आपको सेक्शनल टेस्ट की तरफ फोकस यहाँ पे करना है। अब देखो, अगर मान लो आप मॉक टेस्ट को देना स्टार्ट करते हो और सेक्शनल टेस्ट अगर आप देते हो, ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, मान लो आप लोगों ने अपना सिलेबस भी करना शुरू कर दिया, मॉक टेस्ट भी देना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे क्वांट का आपने एक मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया डेली, मान लो 20 क्वेश्चन का। रीजनिंग का आपने एक मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया 20 क्वेश्चन का डेली। तो आप अगर ये एक वीक 2 वीक तक करोगे, डेली आप लोग यहाँ पे एक क्वांट का एक रीजनिंग का मॉक टेस्ट लगा रहे हो, या जो भी आपका और सब्जेक्ट है डेली आप एक एक मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो आप 1-2 वीक तक 10-15 दिन तक इसको कंटिन्यू करें, जिससे आप लोगों की जो स्पीड है, पेपर में बैठने का जो तरीका है, वो आपको समझ में आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट पर आ जाइए। अब ये काम आप अगर खुद से कर रहे हो तो खुद से भी कर सकते हो, वरना यूट्यूब पर लाइव क्लासेस जो होती हैं जिस भी सब्जेक्ट का आप करना चाहते हो, तो वहां से आप लाइव सेशन जो आपको सही लगता है वहां से भी आप इसको डेली कर सकते हो। जैसे क्वांट और रीजनिंग के लिए 9 AM पर मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ, तो यहाँ से सेक्शनल मॉक टेस्ट ये आप लोगों का बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है क्वांट और रीजनिंग का। ऐसे इंग्लिश का भी चलता है, डोमेन्स वगैरह के भी आपको मिल जाएंगे। तो ये एक तरीका होता है इसको स्टार्ट करने का। उसके बाद जैसे आपका थोड़ा सा फ्लो बन जाता है, देन आप लोग फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे आते हैं। अब बात आती है कि सर फुल लेंथ मॉक टेस्ट को हम अटेम्प्ट कैसे करें। भाई साहब, ज्यादातर जनता को मॉक टेस्ट अटेम्प्ट ही नहीं करना आता। दे जस्ट सॉल्व, कैलकुलेट द नंबर एंड मूव टू द नेक्स्ट मॉक टेस्ट। क्या करते हैं भैया, नंबर जोड़े, इतने आ गए, अच्छा 130 आ गए, इस बार 120 आ गए, इस बार 150 आ गए, इस बार 140 आ गए। वो क्या करते हैं, उसी 10-20 नंबर के रेंज में घूमते रहते हैं। जब नया कुछ करोगे ही नहीं एड ऑन, तो नंबर कैसे बढ़ेंगे। जो चीज आप एक्चुअल में, मॉक जो होता है वो मिरर होता है, वो आपको मिरर दिखाता है कि भाई आपकी क्या सिचुएशन है, अभी आपकी स्थिति क्या है, कौन से पार्ट में आप कमजोर हो और कौन से टॉपिक है जो आप फ्रीक्वेंटली गलत कर रहे हो, तो आपको उन पे काम करना चाहिए ना।
अब सपोज आपको 50 क्वेश्चन का आपने जीएटी का मॉक लगाया पूरा, ठीक है, जीएटी का मॉक लगाया, आपने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके आपके मान लो यहाँ पर 35 क्वेश्चन सही हो गए और आपने 175 नंबर लेके आप खुश खुश घूम रहे हो, अरे वाह 175 तो नंबर बहुत आ गए। बेटा जो सवाल सही हो गया ना उसको एक बार के लिए छोड़ दो, जो 15 क्वेश्चन गलत हुए हैं ना इनका पूरा पोस्टमार्टम करना पड़ेगा आपको। क्यों गलत हो गए 15 क्वेश्चन, ऐसा क्या पढ़ना था जो आपने नहीं पढ़ा? आप सोचो, विचार करो। मैंने देखा तो मुझे पता चला क्वांट में मेरे 5 क्वेश्चन गलत हैं, रीजनिंग में मेरे 4 क्वेश्चन गलत हैं और मेरे यहाँ पर जीएस के अंदर 5-6 क्वेश्चन यहाँ गलत है। तो मैं देखूंगा यार 5 क्वेश्चन कौन से गलत हैं, क्या ये मुझे आते ही नहीं थे या फिर मेरी कोई मिस्टेक हुई थी। अगर मिस्टेक हुई थी तो कैलकुलेटिव जो भी आपकी मिस्टेक है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, उसको आप ठीक करिए, सुधारिए, ताकि नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो। अगर आपको वो चैप्टर आता ही नहीं है यार, वो कॉन्सेप्ट आपको आता ही नहीं है, तो आप उसको पढ़ो यार। आप मॉक टेस्ट किस लिए दे रहे हो? किसी को दिखाने के लिए दे रहे हो? आप उसको अपने आप को सुधारने के लिए दे रहे हो ना, तो आप उसको पढ़ो ताकि आगे वो क्वेश्चन आए तो आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव हो। आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके आज नंबर 50 आ रहे हैं, कोई उससे हमें दिक्कत नहीं है, बट आपका नेक्स्ट में 51 आना चाहिए, 55, 60 इंप्रूव करो। अगर आज आपका 100 आ रहा है और आप एक महीने बाद भी 100 पे ही पड़े हुए हो तो फिर उस मॉक टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। मॉक टेस्ट अधूरा है अपने आप में। मॉक टेस्ट विद एनालिसिस नहीं कर रहे तो पता ही नहीं चल रहा ना करना क्या है, खाली आप नंबर जोड़ रहे हो और अपने आप को संतुष्टि दे रहे हो। तो इस तरह से आपने रीजनिंग में चेक किया, जो भी प्रॉब्लम थी आपने उसको सुधारा। जीएस में आपने देखा कि क्या दिक्कत आ रही है, कौन सा पोर्शन मुझे पढ़ना है। आपने एक मॉक टेस्ट देने में अगर 1 घंटा लगाया तो 4 घंटे उसका एनालिसिस करना है। जो क्वेश्चन इवन आपने सही भी किए हैं ना, उसमें भी देखो यार इस क्वेश्चन में ना मैंने टाइम ज्यादा ले लिया था, तो कैसे मैं इसको और तरीके से सीखूं कि मेरा टाइम कम लगे। ये तरीका होता है आप लोगों का मॉक टेस्ट को करने का। और मॉक टेस्ट जब आप करते हो, ये तो हो गया कि मॉक टेस्ट को आप लोग जब करते हो तो उसके अंदर आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है। मॉक टेस्ट जब आप करते हो तो उसको अटेम्प्ट कैसे करते हो। पहला क्वेश्चन आ गया, आता था आपने कर दिया, दूसरा क्वेश्चन आपको आता था आपने कर दिया, तीसरा क्वेश्चन आपको आता था कर दिया। अब फोर्थ क्वेश्चन ऐसा है, यहाँ पे आपने जैसे क्वेश्चन पढ़ा, आपने 5-10 सेकंड लगाए, आपको कुछ समझ में नहीं आया, आपने फिर उस क्वेश्चन को पढ़ा और आपने उस क्वेश्चन के अंदर 30-40 सेकंड खर्च कर दिए, या मैं कहूं वेस्ट कर दिए, और उसके बाद आप लोग जो है उस क्वेश्चन को छोड़ते हो। सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है, बहुत टाइम आप ऐसे वेस्ट कर सकते हो। तो इसलिए क्वेश्चन को स्किप करना है या सॉल्व करना है, ये बहुत जल्दी 2-4 सेकंड में डिसाइड करना है। और ये एबिलिटी कैसे आएगी, जब आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दे के आ रहे होगे ना, तो आपको सवाल की शक्ल देख के पता चल जाएगा कि मैं इसको करूं या छोड़ूं। और सवाल जो इजीली आपसे फर्स्ट शॉट में हो जाए उसी को करना है। आपको फर्स्ट से लेके लास्ट क्वेश्चन तक जाकर के आना है, जितना फास्ट आप पहुंच सकते हो वो क्वेश्चन करते हुए जो आपको आते थे। 50 क्वेश्चन है, आपने फर्स्ट राउंड में 30 क्वेश्चन करे और मान लो आपके 40 मिनट का समय आपने ले लिया, 40 मिनट बीत चुके हैं एग्जाम के, 30 सवाल आप कर चुके हो। अब आपके 20 क्वेश्चन पड़े हैं और 20 मिनट पड़े हैं। कौन से वो 20 क्वेश्चन पड़े हैं जो आपको या तो आते ही नहीं थे, मतलब आपने पढ़े नहीं हुए, कॉन्सेप्ट नहीं आता, या फिर आपने सोचा कि यार टाइम टेकिंग है मैं बाद में करूंगा। 2 तरह के क्वेश्चन होंगे। अगर टाइम टेकिंग थे, आपने नहीं किए थे, तो अब उनको सॉल्व करें। अब आप कंपेरेटिवली फास्ट सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि अब थोड़ा एग्जाम में आप कंफर्ट फील करते हो थोड़े टाइम के बाद। और लास्ट टाइम में, लास्ट के 5-10 मिनट में तो हमारा माइंड जो होता है ना वो डबल स्पीड से काम करता है। आपने महसूस किया हुआ इस चीज़ को भी। तो इसलिए वो आप सवालों से उलझे नहीं। सवाल नहीं आ रहा, हाँ भैया कोई बात नहीं, पंगे नहीं लें क्वेश्चन से। आता है कर लो, नहीं आता है छोड़ दो। 2 ही चीज़ें होनी चाहिए। क्वेश्चन को देख के बैठ के कई बच्चे क्या करते हैं, सोचते रहेंगे। अरे भाई उस पर सोचने से टाइम वेस्ट हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। और सोचने का टाइम अगर देना भी है तो वो क्वेश्चन कर लो जो तुम्हें आते हैं। वो क्वेश्चन तुमने किए नहीं जो तुम्हें, मतलब तुमने 50 में से 40 क्वेश्चन तक तुम पहुंचे हो और लास्ट के 10 क्वेश्चन तुम्हें आते थे, लेकिन तुम वहाँ पे टाइम खराब करने के कारण पहुंच ही नहीं पाए। तो ये बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं, इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें। अब एक सवाल और पूछते हैं कि सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट हम करें। देखो अगर आपके जम्बल्ड फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं तब तो आप ढूंढ नहीं सकते कि भैया एक रीजनिंग का आ गया, एक क्वांट का आ गया, तो आप ढूंढ भी नहीं सकते किसको पहले करें। लेकिन आपके अगर सेक्शन वाइज आते हैं ना उसके अंदर, तो आप उसको करो जो आपको सबसे ईजी लगता है। और ये हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर वो रीजनिंग करता है तो मैं भी रीजनिंग करूंगा, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है मेरे को इंग्लिश बहुत आसान लगती है, मैं इंग्लिश में अच्छा स्कोर करता हूँ तो मैं इंग्लिश करूँगा पहले। तो जो आपको ईजी लगता है उसको आप करें, ठीक है। हाँ, और आपने इस समय पे जो है कोशिश ये करें कि अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ रखे हैं तो आप बहुत फास्ट तरीके से, सुपर फास्ट तरीके से, अगर आपके पास 40 दिन है तो 20 दिन के अंदर सारे के सारे चैप्टर्स का या जो भी तुम्हारा सिलेबस है उनको रिवाइज करो। रिवाइज करने का तरीका है, जिस चीज़ को रिवाइज करना है उसके ऊपर MCQ की प्रैक्टिस कीजिए।
लाइक आपने क्वांट को रिवाइज करना है, अगर 15 चैप्टर है, 20 चैप्टर है, तो 15 के 15 चैप्टर पे आप लोग जो है MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप रिवीजन हो जाएगा। सेम रीजनिंग में है, सेम आपका GS के अंदर है, उसमें तो आपको चीज़ें याद करनी होती हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस का मैटर नहीं होता। इंग्लिश है, GS है, वहाँ पे ये नहीं है कि क्वेश्चन आते हैं तो टाइम में नहीं होंगे, आते हैं तो हो जाएंगे। अगर GS के 15 क्वेश्चन आपको आते हैं तो आप 5 मिनट में कर लोगे, नहीं आते हैं तो आपसे 5 घंटे में भी नहीं होंगे। तो वहाँ पे टाइम का मैटर नहीं है, टाइम का मैटर होता है जो आपका कैलकुलेटिव सब्जेक्ट होता है, लाइक क्वांट है, रीजनिंग है, तो वहाँ पे टाइम को आपको सेव करना होता है। तो इसलिए इन पे प्रैक्टिस करें, उसके बाद में आप लोग सेक्शनल मॉक टेस्ट साथ साथ में लगाते रहें जब आप चैप्टर पढ़ें, और देन फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लोग लगाएं। अगर आप लोग बच्चा ओनली YT से तैयारी करते हो तो आप लोगों को एटलीस्ट जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करने हैं, इसके लिए बुक आपके पास होनी चाहिए। नहीं है तो आप अड्डा 247 के स्टोर से लैंग्वेज के लिए, GAT के लिए या डोमेन के लिए प्रैक्टिस की बुक ले सकते हो। दूसरा PYP आपको लगाने हैं, अभी तक के 3 साल की हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट वाइज आए हैं आपको वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपसे खुद से ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो आप किसी एप्लीकेशन बैच के अंदर एनरोल करके, किसी सही जगह से एनरोल करके आप प्रॉपर तरीके से उन चीज़ों को, चैप्टर्स को रिवाइज करो जो आपको फास्ट रिवाइज करा दे और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझा भी दे, ताकि जो 6 महीने पहले तुमने पढ़ा था वो सब रिवाइज हो जाए। ये एक प्रोसेस होता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमारा जो फ्लैगशिप बैच है, जो बहुत शानदार तरीके से बच्चे जिसको प्यार भी दे रहे हैं और हर बार देते हैं, तो प्रतिज्ञा बैच आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। इसमें आप एनरोल करोगे, आपको ये PYP वगैरह और ये 3 साल का, ये इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन, चैप्टर वाइज टेस्ट, DPPs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और लाइव मॉक टेस्ट ऑल ओवर इंडिया जो होंगे आपके, जिसमें सब बच्चे भाग लेंगे, आपको रैंक वगैरह पता चलेगा। ये सारी चीज़ें, सारा कॉम्बो आपका आ जाता है। जस्ट उसकी ओरिएंटेशन क्लासेस अभी हुई हैं, तो आप अभी उसको अगर ज्वाइन करते हो तो आपका बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा। तो जो बच्चे भी यहाँ पे अगर मॉक टेस्ट वगैरह को सही जगह से लेना चाहते हो तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मॉक टेस्ट आपने सही लेना है, क्योंकि हमारा कंटेंट जो है वो टीचर्स के साथ में देख रेख में तैयार होता है, तो एक एक चीज़ बेस्ट होती है। बाकी आप यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा। अड्डा 247 आपने सर्च किया, यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे क्लिक करा, UG PG एंट्रेंस, हिंदी मीडियम वाले हो तो CUT UG हिंदी मीडियम, इंग्लिश या बाइलिंगुअल हो तो UG पे। आपका जो भी डोमेन है, जैसे मान लो साइंस डोमेन है, आपने साइंस किया, या लैंग्वेज GT है तो आप लैंग्वेज GT पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे अगर आपको बुक्स चाहिए तो बुक्स पे क्लिक करोगे, व्यू ऑल करोगे, सारी बुक्स जो आपके काम की हैं। PYP है साइंस डोमेन की, सारे PYP आ गए। वो क्या है, इंग्लिश की है ना, सारी बुक्स अच्छी हैं। लैंग्वेज प्लस GAT का कॉम्बो है चैप्टर वाइज, लैंग्वेज प्लस GAT का PYP भी आपको मिल जाएगा। सारी बेहतरीन बुक्स हैं आपके पास। और मॉक टेस्ट अगर आपने देना है तो आप क्या करोगे इसके लिए, जैसे मान लो मैंने साइंस का मॉक टेस्ट देना है या लैंग्वेज GT का देना है, तो मॉक टेस्ट पे किया, ये मॉक टेस्ट के सारे ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। वैसे प्रतिज्ञा के मॉक टेस्ट अभी आपको अपडेटेड मिल जाएंगे, ये रहे साइंस का, इसमें 98 मॉक टेस्ट का, 150 मॉक टेस्ट का, 56 का, ये सारे मॉक टेस्ट अलग अलग वेरिएंट में आपके पास अवेलेबल है। और आप इन सब का एक सॉल्यूशन चाहते हो तो CUT क्रैश कोर्स है, इसमें प्रतिज्ञा प्लस वाला जो बैच है उसको आप ज्वाइन करें, उसमें आपको PYP बुक्स जो है वो फ्री मिलती है, ठीक है। तो ये आपका प्रतिज्ञा प्लस है, कॉमर्स डोमेन, आर्ट्स डोमेन और सब डोमेन के लिए। लाइक आप लैंग्वेज GT के लिए पढ़ते हो तो आप यहाँ पे इसको जाकर के एनरोल कर सकते हो, बाय नो। यहाँ पे आपको कूपन कोड पूछता है, तो कूपन कोड मैं आपको बता देता हूँ, Y829, ठीक है। तो ये मेरा कूपन कोड है, इसके साथ अगर आप जुड़ते हो तो आपको यहाँ पर प्राइस तो इसका कम मिलता ही है, साथ ही साथ में आप लोगों को मेरी मेंटरशिप भी आपके एग्जाम तक, फाइनल डे तक मिलेगी, जब तक आपका एडमिशन हो जाता है। आफ्टर एग्जाम भी आपके काउंसलिंग प्रोसेस में आपको हेल्प कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको जो मेल ID है वो बता देता हूँ, जिसके थ्रू आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम परेशानी हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, या फिर ये मेल ID है, इस पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और एप्लीकेशन बैच को, मॉक टेस्ट को, बुक को एनरोल करें तो आपके पास यहाँ पे डिस्काउंट कोड है, इसको आप लोग इस्तेमाल कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के आपके मॉक टेस्ट से रिलेटेड सारे डाउट सॉल्व कर पाया हूँगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। यहाँ तक अगर क्लास को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।